हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि भाई ये डिप्लोमा इन आईएफआरएस है क्या, और कैसे अब ये पेपर बेस्ड एग्जाम ना होकर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया है, और क्यों हमें इस चेंज को वेलकम करना चाहिए। शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ACCA लाइव। भाई इस सेगमेंट के अंदर हम ACCA से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बात करते हैं और लेक्चर्स ACCA से रिलेटेड भी हम यहाँ पर अपलोड करना शुरू करेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल से सब्सक्राइब नहीं हैं और ऐसी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही जल्दी लाइव आना शुरू करूँगा और आप लोगों के सवालों के जवाब लाइव दिया करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये डिप्लोमा इन आईएफआरएस है क्या। तो आईएफआरएस का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। आजकल हर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है आईएफआरएस को फॉलो करना। तो ये एक डिप्लोमा कोर्स है और यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, आईएफआरएस की कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज को। यहाँ पर कौन कौन से आईएफआरएस कवर्ड होते हैं और कितनी डिटेल में कवर्ड होते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ में हमने एक वीडियो बनाई है भाई, जिसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कितना आपका इसका खर्चा आएगा और कैसे डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक वैल्यू एडिशन की तरह काम कर सकता है अगर आप ऑलरेडी अकाउंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल हैं और आपका कुछ 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो का लिंक आपको ऑलरेडी ऊपर दिख रहा होगा। साथ ही साथ में हमने एक वीडियो और बनाई थी कि भाई अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको चूज़ करना है कि भाई मैं ACCA करूं या डिप्लोमा इन आईएफआरएस करूं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर इस चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक भी आपको ऊपर दिख रहा होगा। साथ ही साथ में इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमारा मुद्दा ये है कि डिप्लोमा इन आईएफआरएस जो है वो पेन एंड पेपर से कंप्यूटर बेस्ड आ गया है। तो हमें देखना है कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके अंदर और क्यों ये मूव हमें वेलकम करना चाहिए। तो भाई डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि यहाँ पर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा आंसर लिख के और अब टाइप करके देना होगा और कैलकुलेशंस वगैरह भी करनी होगी। तो अब ये पेपर्स के अंदर वर्ड और एक्सेल एम्बेड किया जाएगा, जिससे कि टेबल फॉर्म में अगर आपको आंसर देना है तो आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकें, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको आंसर लिखना है तो आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में और डिटेल ज़रा आगे देखते हैं, बट पहले ये तो देखें सर कंप्यूटर बेस से फ़ायदा क्या हो रहा है। भाई पेन पेपर की तो हमें आदत है, कंप्यूटर बेस देने में तो बड़ी दिक्कत आएगी, हमारी इतनी स्पीड थोड़ी ना है। सबसे पहला बेनिफिट जो मुझे लग रहा है वो है कि अब रिमोट एग्जामिनेशन डिप्लोमा इन आईएफआरएस के अंदर पॉसिबल हो गया है, जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे भी इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे चीटिंग का चांस नहीं है, अगर हम अपने घर पे बैठ के लैपटॉप पे ये पेपर दे रहे हैं तो हम तो चीटिंग भी तो कर सकते हैं। तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। ऑलरेडी यहाँ पर 3 वीडियोस में इस बारे में डाल चुका हूँ, उसमें से एक वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे चीटिंग ना हो ये इंश्योर करता है ACCA। वैसे यहाँ पर हम अगली बात करते हैं कि इस पेपर को मैं बोलता हूँ एम्प्लॉयर फ्रेंडली, क्योंकि रियल जॉब एनवायरनमेंट के अंदर आप लैपटॉप पर ही काम करते हैं, पेन एंड पेपर का कोई काम हमारा होता ही नहीं है, और इसलिए एग्ज़ाम का भी लैपटॉप पे होना, कंप्यूटर पे होना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए तैयार करता है। साथ ही साथ में आपकी पेपर चेकिंग जल्द से जल्द हो जाए ये भी इंश्योर करता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि जैसे ही आप पेपर देकर सबमिट करते हैं आपका एग्जामिनर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसके पास आपकी आंसर शीट तुरंत पहुँच जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको टेबल फॉर्म में या फिर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार एक्सेल से हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, इवन एज़ कम्पेयर टू अ कैलकुलेटर। एक्सेल के अंदर कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना कैलकुलेशन बहुत ही तेज़ी से और सफाई से कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब में कुछ टाइम काम कर चुके हैं तो मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगे। या फिर अपने आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है, यानी कि पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है, ये आपको पहले माइंड में डिसाइड करना होता था और उसके बाद आप पेपर पे लिखना शुरू करते थे। अब इन दोनों चीज़ों में आपको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वर्ड फाइल के अंदर बड़ी आसानी से गलत लिखी हुई चीज़ को आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर जिस चीज़ का ऑर्डर सही नहीं है उसे ऊपर से हटा के हम आंसर के नीचे डाल दें, ऐसा भी आप कर सकते हो Ctrl+C और Ctrl+V का इस्तेमाल करके। मगर मुझे पता है कि अभी भी आपको चिंता तो हो रही है, सर हम तो हमेशा से पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम देते हैं, अब हमको टाइप करके देना है कम समय के अंदर, कैसे हम टाइप कर पाएंगे? भाई हमारी टाइपिंग स्पीड तो बहुत स्लो है। तो उसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस।
तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा इन IFRS की पढ़ाई कर रहे हैं वे उन्हें बोलें कि हमें मॉक टेस्ट जो है लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ही देना है, क्योंकि हम भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा इन IFRS के लिए ऐसे मॉक टेस्ट बहुत लेते हैं to ensure that they have the speed and accuracy to complete this paper on time during examination, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको तैयार कर सकती है इस नए चैलेंज के लिए। नाउ आई एम श्योर कि आप देखना चाहते होंगे कि सर मॉक टेस्ट दिखता किस तरीके से, तो भाई आपको एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं डिप्लोमा इन IFRS का। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा इन IFRS के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो डिप्लोमा इन IFRS से रिलेटेड लेक्चर्स आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के स्टोर सेगमेंट के अंदर मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर भी चला सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।